हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th के जो फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक है उसकी यूनिट नंबर 7 की जो है जो ऑब्जेक्टिव्स और फिल इन द ब्लैंक्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन हम सारे प्रश्नों के आंसर आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने एक वाक्य वाला इस तरह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्या लिखेंगे? कार्यफलन कहते हैं। और इस कार्यफलन को हम इंडिकेट करते हैं फाई से, और फाई का सूत्र होता है फाई बराबर एच न्यू, जहाँ एच प्लांक नियतांक और न्यू है वह आवृत्ति है, यह दहली आवृत्ति है। न्यू जीरो लिखेंगे इसमें, फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो। मैंने एच न्यू लिख दिया था, आप एच न्यू जीरो मानना या न्यू नोड मानना। ये न्यू नोड जो है ये दहली आवृत्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं, किसी फोटान से संबद्ध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लिखिए। तो देखिए फोटान जो होता है प्रकाश का कण होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा, और उसके लिए सूत्र होता है H/m v। लेकिन यहाँ पर हम प्रकाश के लिए इसलिए इसको एम सी लिखेंगे, लेकिन इसको शायद डायरेक्ट हम पी भी लिख सकते हैं, जहाँ पी प्रकाश के कण का संवेग है। तो लेमडा वाला H/mc या लेमडा वाला H/p आप कुछ भी लिखें, दोनों ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इस तरह से होता है, 1/2 mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो या न्यू नोड। इसको हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 mv², एच कामन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू नोड भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से फोटानों की संख्या बढ़ेगी, और फोटानों की संख्या बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, इससे विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक दहली आवृत्ति के बाद दहली आवृत्ति की आवश्यकता होती है, उसके बाद आवृत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 7वां प्रश्न है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण, जिसमें 1/2 mv² ये गतिज ऊर्जा होती है, और एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अब ये आवृत्ति दहली आवृत्ति की बात नहीं की उसने, की आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, तो ये न्यू बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, और इसका मान बढ़ेगा तो 1/2 mv² का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना मान इसका अधिक रहेगा, ये तो फिक्स हो गई राशि, लेकिन जितना मान इसका अधिक होगा उतना ही ये 1/2 mv² का मान अधिक होगा, इसलिए गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोटान किसे कहते हैं। तो देखिए भाई, प्रकाश के जो कण होते हैं या क्वांटा होते हैं, या क्वांटम जिन्हें बोलते हैं, प्रकाश के कण को हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और प्रकाश के कण की जो ऊर्जा होती है उसे ई, और ई का फार्मूला होता है ई बराबर एच न्यू। ये प्रकाश का कण जिसे फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, उसकी ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है। तो आप लिख सकते हैं प्रकाश के कण को फोटान कहते हैं और इसकी ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दें। विद्युत ऊर्जा, तो हम कहेंगे वह युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है,
प्लांक नियतांक का मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए। तो E बराबर एच न्यू, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इससे हम एच का मान निकालेंगे तो E बाय न्यू होगा। और यहाँ पर E का मात्रक होता है जूल और न्यू का मात्रक होता है, नीचे हम लिखेंगे टी की पावर मतलब सेकेंड की पावर -1, जो ऊपर जाकर सेकेंड हो जाएगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा जूल, ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो ई का जो मात्रक है वो तो क्या हो जाएगा जूल सेकेंड, क्या हो जाएगा जूल सेकेंड। मैं ये मात्रक की बात करूं तो वो जूल सेकेंड। लेकिन हम विमेय सूत्र की बात, हमें दो बातें पूछी गई, मात्रक भी और विमेय सूत्र भी। अब मात्रक निकालें तो ई यानी ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का, और कार्य क्या होता है बल गुणित विस्थापन, mLT-2 गुणित विस्थापन एल करेंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा बटे में टी की पावर -1। अब इसको सोल्व यदि हम करें तो देखिए इस पूरे को सोल्व करें तो ये क्या जाएगा एम, और ये एल स्क्वायर, और ये टी की पावर माइनस ऊपर जाके टी की पावर +1 हो जाएगी, तो ये बचेगा टी की पावर -1। तो ये क्या रहेगा विमेय सूत्र रहेगा। तो इस तरह से मैं फिर से लिख दूं आपको, इसका जो मात्रक है वो जूल सेकेंड, और इसका जो विमेय सूत्र है वो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 ये रहेगा। आगे की ओर चलते हैं जो सही जोड़ी से है, और सही जोड़ी में वही पूछा गया है प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है अभी हमने पढ़ा जूल सेकेंड, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से। और दहली आवृत्ति को हम हर्ट्ज में इंडिकेट करते हैं। उसके बाद कार्यफलन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। उसके बाद डी ब्रागली तरंग को हम मीटर में इंडिकेट करते हैं, इसलिए मीटर सही है। इस तरह से इसके आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए जिनको आप स्वयं पढ़ेंगे, 2 अंक वाले प्रश्न हैं। अक्सर ये प्रश्न आप जो चैप्टर का अध्ययन करते हैं उसमें पढ़ते ही हैं, और उसके बावजूद भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे अवश्य अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त हमने यूनिट 7 है, इसके पहले हमने यूनिट 1 से लेकर 6 तक जो कि आपके सिलेबस में है, उन सभी प्रश्नों को, उन सभी यूनिट के ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाया है। आप फिजिक्स 12th के नाम से जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, 12th फिजिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।